सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग स्प्राउट चीला की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और इसको आज मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। और ये प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। मूंग स्प्राउट चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मूंग स्प्राउट लिए हैं। मूंग स्प्राउट बनाना मैंने पहले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें से आप फॉलो कर लें। अब हम इन स्प्राउट्स को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और उसमें हम 2 हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी डाल देंगे। और पानी की मात्रा को हम उतना डालेंगे जितना कि ये आसानी से पिस जाए। बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा को हमको नहीं डालना है। इस बैटर को हमें बहुत पतला नहीं करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरह से हमें बैटर बनाना है। अब हम इस बैटर को एक डिश में निकाल लेंगे। यदि आपके बैटर में पानी ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। या तो आपके पास बेसन हो आधा कटोरी, तो आप आधा कटोरी बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास राइस फ्लोर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये चीले बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें बहुत सारी वेजीज भी ऐड करूँगी, जिसमें कि मैंने पालक, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च का यूज़ किया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मैंने इस बैटर में पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। सूखे मसाले में मैं यहाँ 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चीले बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हैं और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब बैटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको सेक कर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रिल पैन लिया है, उसमें मैं आज इसको बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप तवे पर भी आसानी से बना सकते हैं। अब हम पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम चीले को फैलाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैटर को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। तो इसको हमें धीमी आंच पर ही इसको सेकना है। इसी तरह से अब हम दूसरा चीला भी फैला लेंगे। अब हम किसी फ्लैट करछी की सहायता से इन चीलों को ऊपरी सतह से और चिकना कर लेंगे। 1-2 टिप्स की सहायता से अगर हम इन चीलों को बनाएं तो हमारे चीले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। जैसे कि जब हम स्प्राउट्स को मिक्सी में पीसें तो पानी की मात्रा का ध्यान रखें, बहुत पानी ऐड ना करें। और जब हम बैटर को तवे पर फैलाएं तो हमको 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है,
बहुत मोटा हमको चीले नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बैटर लेंगे तो हमारे चीले मोटे बनेंगे और ये अच्छे से सिक नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। अब हम इन चीलों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। हमको इन चीलों को 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही सिकने देना है, हमको इनको जल्दी फ्लिप नहीं करना है। अगर हम इनको जल्दी फ्लिप करेंगे तो नीचे की सतह अच्छे से सिक नहीं पाएगी और बीच में से ये चीले क्रैक होने लगेंगे। इसको अब हमको अच्छे से सिकने देना है जब तक कि ऊपरी सतह का कलर चेंज ना हो जाए। इन चीलों को सिकने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। अब ऊपरी सतह का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे करछी की सहायता से साइडों से छुटाएंगे और इसको एक बार फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन ये सिक गए हैं। करछी से दोनों साइड से इन चीलों को दबाकर हम सेकेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही अच्छे सिक गए हैं। मैंने आंच को मीडियम ही रखा है। अब ये चीले अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बहुत ही हेल्दी प्रोटीन से भरपूर स्प्राउट वेजी चीला बनकर तैयार है। आप इसको हरे धनिए की चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।